नाउ सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नोडल एनालिसिस एंड ट्रैकिंग ऑफ करंट्स किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरा जो टॉपिक है इस टाइम वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको करके बताऊंगा, ठीक है। सो आप यहाँ क्या देख रहे हो दैट इन दोनों के रेस्पेक्ट में आपको दिख रहा है अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टेज सोर्स। अब क्योंकि करंट नीचे की तरफ है इसलिए नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, 3 × 4 दैट मीन्स 12 वोल्ट का आपका सोर्स आएगा इन सीरीज़ विद रेजिस्टेंस 4 ohms। ये 4 ohms आप इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अगेन ये आपका 2 ohms आया, ठीक है। सो ये जो सर्किट है इन डॉट्स के रेस्पेक्ट में ये एग्जैक्टली ऐसा ही आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है आपका 3 ohms, ये 8 ohms है आपका, इसके ऊपर है प्लस माइनस V0, ये आपका 2 ohms है इन पैरेलल विद अ करंट सोर्स, ठीक है। अब ये करंट सोर्स कितना होगा, ऊपर की तरफ प्लस है दैट मीन्स ऊपर की तरफ एरो आएगा, एंड 12/3 दैट मीन्स 4 एम्पियर का आपका सोर्स होगा, ठीक है। नाउ ये आपका हो जाएगा 4 + 2 दैट मीन्स 6 हो जाएगा आपका 6 ohms, ठीक है। नाउ दिस वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ करंट सोर्स अगेन। सो इन दोनों नोड्स के रेस्पेक्ट में आप इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे। सो इसका जब इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे देन आपको क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा एंड एक करंट सोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस यही होगा, करंट सोर्स नीचे की तरफ एरो होगा, करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस दैट मीन्स 2 amperes, ठीक है। नाउ दिस इज 8 एंड दिस इज 3 और ये कितना है 4 amperes। नाउ इसके अक्रॉस V0 है तो इसके अक्रॉस भी V0 होगा बिकॉज ये तीनों पैरेलल में है। सो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस V0 है, इसलिए आप तीनों रजिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 6 है एंड 8 एंड 3, सो 6 पैरेलल टू 8 पैरेलल टू 3। किस तरह से आप कर सकते हैं, आपको 24 का बनाना होगा एक तरह से, क्योंकि तीनों का एलसीएम क्या होगा 24, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं दैट 6 पैरेलल टू 3 दैट मीन्स 6 पैरेलल टू 3, 3 कैन बी रिटन एज 6 पैरेलल टू 6 दैट मीन्स 6/3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो 6 पैरेलल टू 3 मीन्स 2। नाउ अब ये रेजिस्टेंस सपोज ख़त्म हो गया, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, इक्विवेलेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ 8 पैरेलल टू 2 क्या होगा, 2 कैन बी रिटन एज 8 पैरेलल टू 8 पैरेलल टू 8 पैरेलल टू 8, ठीक है। दिस इज़ 2 ohms दैट मीन्स 8/5। सो ये आपका कितना हो जाएगा 8/5, बट वोल्टेज कितना रहेगा, V0 ही रहेगा बिकॉज मैं पैरेलल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। नाउ इधर से कितना करंट आया 4 amperes आया, ठीक है। नाउ इधर से कितना करंट चला गया 2 amperes इधर चला गया, दैट मीन्स नीचे कितना जाएगा 2 amperes। सो दैट मीन्स V0 current is entering the positive, that means plus I into R, that means 2 into 8/5 that means 16/5 volts। ध्यान रखें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये करंट सोर्स एंड ये करंट सोर्स पैरेलल में है, दैट मीन्स ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। एंड 2 करंट सोर्सेज इन पैरेलल कैन बी एडेड। सो इसका मैं एरो सेम डायरेक्शन में कर देता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स ये -2 एम्पियर हो जाएगा।
ठीक है। नाउ दीज टू करंट सोर्सेज हैव द एरो इन द सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड नाउ। दैट मीन्स इसको अगर मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो ये 4 प्लस माइनस 2 एम्पियर इस तरह से ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना है 2 एम्पियर। सो अब ये 2 एम्पियर करंट इधर फ्लो करेगा और ड्रॉप कितना आ जाएगा, वही सेम V0 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि आप रिपीटेडली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते गए एंड फाइनली आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ा और उसके बाद आपको नोडल या मैश एनालिसिस लगाना पड़ा, ठीक है। आपने डायरेक्टली रिपीटेडली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करा, बिकॉज ये सर्किट उसी ओरिएंटेशन का बना हुआ था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही ईजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। सो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कब लगाना है एंड कब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेनिफिशियल था, इसलिए लगाया गया।